ग्वालियर कथावाचक घनश्याम शास्त्री ने आज सिकंदर कंपूर नेताजी गार्डन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर गौरवशाली सामाजिक संस्था के कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। भूमि पूजन के बाद पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया। पत्रकारों को ग्वालियर गौरव सम्मान दिया गया, जिसमें पत्रकार संजय भारद्वाज को भी सम्मान मिला। आधार लाइव से संजय भारद्वाज ने कई सवाल उनसे पूछे। इन सवालों में एक सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से भी जुड़ा हुआ था। सुनिए इस पर घनश्याम शास्त्री ने क्या कहा। महाराज जी, जैसा आपने बोला कि अधर्मी अपना काम कर रहे हैं, धर्मी अपना काम कर रहे हैं। कथा भागवत में सबसे ज़्यादा जरूरत जो होती है वो युवाओं को होती है, क्योंकि जो संदेश जो दिया जाता है वो युवाओं के लिए ज़्यादा काम कर सकता है। शहर में जो क्राइम कर रहा है वो युवा ही ज़्यादा कर रहा है। तो इस कथा में जो आप काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 21-22 लोगों की टीम तो मुझे यहीं दिख रही है आपकी, तो काफ़ी बड़ी टीम इस बार आपकी हमें दिख रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस बार आप स्कूल के बच्चों को और युवाओं को इस समिति के द्वारा यहाँ पर लेकर के आए, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए ना रहे कि जो सास बहू हैं वो घर पे टाइम पास करने के लिए आ जाती है कथाओं में, कुछ सीखने के लिए युवाओं को भी मिले। देखो, युवाओं को प्रेरणा मिल रही है और युवा भी भागवत की कथा से, धर्म के कार्य से बराबर जुड़ रहे हैं। जितना आज के युग में युवा कार्य कर रहा है, उतना आज के युग में वृद्ध कार्य नहीं कर पा रहे। आज आपको प्राय देखने को मिल रहा है कि धर्म का जो कार्य है उसको युवा ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज गणेश जी बैठने की बात हो या नवरात्राओं में देवी को बिठाने की बात हो, तो सभी युवा वर्ग ही आगे आता है। और इसमें भी हमारी बहन युवा है और भी हमारे सब भाई युवा हैं, ऐसा कोई अभी दिख नहीं रहा है। ये सब युवा वर्ग है। दूसरा, ये भागवत जो कथा है युवाओं को प्रेरणा देने वाली है। ये वृद्धों को मोक्ष देने वाली तो है ही, ये भागवत कथा पितरों को कल्याण करने वाली तो है ही, लेकिन युवा जो भटक चुके हैं मार्ग से, उनको सही मार्ग पर लाने का कार्य भागवत कथा कर रही है। और इससे लाखों हजारों युवाओं को प्रेरणा भी मिली है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी भागवत के माध्यम से युवाओं को सही गलत दिशा से सही दिशा पर लेकर के आए हैं। कई कथा वाचक जो हैं, मतलब हम देख रहे हैं उनकी वजह से, मतलब हर क्षेत्र में, सिर्फ मैं कथावाचक की बात नहीं करूंगा, पत्रकारों में भी और कई जगह पर भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से नाम खराब होता है। कल हमने पढ़ा कि रीवा के अंदर 2 कथावाचक आपस में भिड़ गए और उनके वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं कि कथा कौन करेगा। तो कथा में जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, इसका एक रीजन है, आपको पता है। यदि आपको संस्कार अच्छी जगह से मिले हैं, आपने विधिवत गुरुकुल में अध्ययन किया है, आपको गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है, आपको गुरुजनों की पिटाई मिली है, कुटाई मिली है, तो आप सही मार्ग पे हैं। अब लोग क्या करते हैं, बोले महाराज जी कथा कर रहे हैं, महाराज जी का अच्छा नाम है, महाराज जी को अच्छे से इनकम होती होगी, बोले एक काम करते हैं हम भी यही करने लग जाते हैं। इसमें करना क्या है, बोले बोलना ही तो है और तो कुछ करना नहीं है। उनको नियम पता नहीं है कि इसमें बांस भी लगाना है, पूजा पाठ भी करनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल करना तो वो केवल धर्म को व्यापार बना करके कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता कभी भी जीवन में ठीक नहीं हो सकती है। आप लोग भी देखते हैं, डॉक्टर के पास में जाओगे तो पहले उससे पूछते हैं कि भाई आपकी डिग्रियां क्या है, आपकी योग्यता क्या है। झोला छाप डॉक्टर में और MBBS डॉक्टर में फर्क होता है। आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का जिक्र किया, तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ही प्रश्न करूंगा कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चमत्कार नहीं करते और कुछ लोग उनके चमत्कार को नमस्कार भी करते हैं। आप क्या मानते हैं? जिनको शक्तियों के बारे में मालूम है, जो आध्यात्म में रहते हैं, सिद्धियां कैसे की जाती हैं, हनुमान जी को कैसे हमें प्रसन्न करना है, ये सारी चीज़ें जिनको वास्तविकता का ज्ञान है, जिन्होंने अध्ययन किया है, वो इस चीज़ को आज भी मानते हैं। और मानो तो भगवान है, ना मानो तो फिर वो पत्थर है। ठीक।